एक्सरसाइज 13.2 के लिए जो फार्मूले हम यूज़ करेंगे वो चार कैटेगरी के हैं। पहला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी। आपने किस ट्रिक से याद रखना है, अगर आपके पास क्लोजिंग फॉर्म में प्लस है तो जब आप इसकी ओपनिंग फॉर्म करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, इसी तरह माइनस के सेंस में क्या करेंगे, ये हमारे पास क्लोजिंग फॉर्म है और जब हम इसकी ओपनिंग फॉर्म करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लस के केस में क्लोजिंग है तो ओपनिंग इसकी क्या होगी, प्लस के केस में। अगर माइनस के केस में क्लोजिंग है तो जो इसकी ओपनिंग है वो हमारे पास किस केस में होगी, वो माइनस के सेंस में होगी। इसी तरह टेंजेंट के फार्मूले इस्तेमाल होंगे, टेंजेंट इनवर्स के फार्मूले इस्तेमाल होंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला हमारे पास क्या है, टेंजेंट ए प्लस बी ओवर टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस ए बी। इसी तरह माइनस की सेंस में क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी ओवर ए प्लस ए बी। ठीक है, ये चार फार्मूले इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 2 tan इनवर्स इंटू ए इक्वल टू tan इनवर्स 2a ओवर a माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरह कोस इनवर्स का क्या फार्मूला है, 2 कोस इनवर्स a इक्वल टू कोस इनवर्स 2a का स्क्वायर माइनस a। ये फार्मूले बच्चों आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम इन एक एक्सरसाइज 13.2 को दो तरीकों से करेंगे। एक हम करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, एक हम करेंगे अपनी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। आपने अपने सामने काइंडली बुक लाजमी रखनी है ताकि मैं आपको बता सकूं कौन कौन से सवाल किस सेंस में है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी के सवाल हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। पहला जो आपके पास सेम क्वेश्चन है वो 1, 6, 7 और 10, इसमें एक ही कैटेगरी यूज होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन टाइप नंबर 2 में 2, 9, 11 एंड 12, ये भी एक कैटेगरी के सवाल है। टाइप 3, 3 एंड 4, ये भी एक कैटेगरी के सवाल है। 4 कैटेगरी में आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 कैटेगरी में आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और इस एक्सरसाइज 13.2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 to 20। यहाँ पे आपको 13 to 20 बोर्ड में अगर 2 नंबर का आएगा और ये आपके पास क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। अब हम अपनी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 प्रूफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 21 इक्वल टू कोस इनवर्स 253 ओवर 325। इसको हमने प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। सबसे पहले मोर कॉम्प्लेक्स साइड हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। हम कहते हैं हमारे पास जो मोर कॉम्प्लेक्स साइड है वो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास। हम पहले फार्मूला सिंपल लिखते हैं। फार्मूला इज साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ए हमारे पास क्या आएगा, ए हम कंसीडर करेंगे 5 ओवर 13 को, और इसी तरह बी हम कंसीडर करेंगे किसको, 7 ओवर 25 को। ठीक है, ये फार्मूला आपने रफ वर्क में लिखना है, चाहे आप यहाँ पे ना लिखना, रफ वर्क में लिख लेना। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ए हमारे पास क्या है, पहले फार्मूला जरा कंफर्म कर लें। ठीक है, साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब हम करते हैं अपनी वैल्यूज पुट। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 ओवर 13, और जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 ओवर 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स ए हमारे पास क्या आया है, 5 ओवर 13 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 ओवर 25 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7 ओवर 25 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए हमारे पास क्या आया है, 5 ओवर 13 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्या किया, अभी मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। साइन इनवर्स 5 ओवर 13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 49 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625
प्लस 7/25 स्क्वायर रूट 1 माइनस 25/169। इसी के बाद साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट, एलसीएम लेंगे 625, एलसीएम आएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 625 माइनस 49 प्लस 7/25 स्क्वायर रूट, इसका भी एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट 625 में से माइनस किए हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 576/625 प्लस 7/25, 169 में से माइनस किया हमने, यहाँ पे आ गया 144/169। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट 576 को आपने देखना है, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है स्क्वायर रूट 576, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट प्रेस करके 576 को प्रेस करना है, 576 और इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 625 स्क्वायर रूट 625, जब आप इक्वल के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 13। साइन इनवर्स जहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर में, यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर में। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 5/13 को मल्टीप्लाई करना है 24/25 मल्टीप्लाई बाय 7/25 इंटू 12/13, क्या आ गया, साइन इनवर्स 24 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से, 24 को मल्टीप्लाई करना है हमने, ये कैलकुलेटर मेरा बस इस तरह का ही है, 325 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है हमने 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 84, 25 को मल्टीप्लाई करना है हमने 13 से, तो हमारे पास आ जाएगा 325। अब क्या करेंगे, हम सिंपल एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 325, जब ऊपर हमारे पास क्या आ गया 120 प्लस 84, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको प्लस करेंगे साइन इनवर्स 120 को जमा करें प्लस करेंगे 84 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 204/325। ठीक है, अब आगे देखें, ये हमने तरीका किया था जब हमने फार्मूला लगाया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का, तो हमारे पास एक फॉर्म आ गई साइन इनवर्स की। अब हमें किसके इक्वल करना है, हमें कोस इनवर्स 253/325 के इक्वल करना है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब इसी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं जरा ताकि आसानी से आप देख सकें, साइन इनवर्स 204/325, 325 को हमने कंसीडर करना है, क्या चीज़ कंसीडर करनी है, हमने इस चीज़ के इक्वल लेके आना है। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हमने इक्वल लेके आना है कोस इनवर्स के, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, अपना ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने 13.1 में किया है। साइन इनवर्स को इक्वल कैसे करते हैं कोस इनवर्स के, वो आपने तरीका अच्छी तरह समझना है और हर एक क्वेश्चन को आपने इसी तरीके के लिहाज से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को लेट करेंगे हम थीटा के इक्वल, लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 204/325। ठीक है, सिंपल पहला स्टेप क्या करना है, आपने इस सारी वैल्यू को कंसीडर करना है, दिस इज द वैल्यू इज इक्वल टू थीटा। देन साइन इनवर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आगे थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 204/325। ठीक है, देन नेक्स्ट अब क्या करना है आपने, जब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई,
जब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, हमने जाना है कोस की तरफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से क्या फायदा होगा, वहां से हमारे पास कोस की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है। अब हम जानते हैं साइन किसके बराबर होता है, साइन हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 204 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 325। अब फाइंड क्या करना है हमने, यहां से फाइंड करते हैं अपना 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 क्या करेंगे, बेस, ठीक है। अब हम यहां से करने लगे हैं फाइंड बेस, तो हम पाइथागोरस आइडेंटिटी यूज करते हैं, हम कहते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 325 का स्क्वायर इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर इज 204 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 325 का स्क्वायर इज इक्वल टू 105625 इक्वल टू 204 का स्क्वायर 41616 प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे 105625 माइनस 41616 इज इक्वल बाय बेस का स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 64009 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 इज इक्वल बाय बेस। अब हमारे पास बेस क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास बेस आ गई जनाब 253, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, यहाँ से हमने फाइंड करना था अपना कोस, ठीक है। हम इसको अगर हम फिगर 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं फिगर आई, ठीक है। हम कहते हैं फिगर आई में हम जो हमारे पास कोस आ रही है, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं फिगर आई फ्रॉम फिगर FIG फिगर आई क्या है हमारे पास भला, हमारे पास आ गई कोस, हमारे पास क्या आएगा, कोस हमारे पास आएगा कोस थीटा। अगर हमारे पास आएगा कोस, हमारे पास बेसिकली होता है क्या है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या आ गई 253 और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 325, ठीक है। हमने कोस इनवर्स फाइंड करना था, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कोस इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके भी क्या हो जाएगा कोस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव केस है, उधर जाके नेगेटिव केस बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 253 ओवर 325, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज के प्रूफ आ गया, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड से। और थीटा हमने क्या कंसीडर किया, थीटा हमने क्या कंसीडर किया, थीटा हमने इस चीज को कंसीडर किया, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू हम कैसा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू लगाने से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है साइन इनवर्स 204 ओवर 325 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 253 ओवर 325। और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड। एक्सरसाइज 13.2 प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 को इक्वल करना है tan इनवर्स 9/19 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मोड कॉम्प्लेक्स थी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब हमने इसको प्रूफ करना है अपनी राइट हैंड साइड से, तो अब आपके पास फार्मूला क्या है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का हमारे पास क्या फार्मूला है। अगर आपने मेरी लेक्चर 0 देखा है या लेक्चर 1 देखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या है भला, हमारे पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स इंटू A प्लस B ओवर A माइनस AB, ठीक है। हम सिंपल क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास A क्या पड़ा हुआ है 1/4 और B हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1/5, ठीक है। tan इनवर्स A हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, A हमारे पास पड़ा हुआ है 1/4 प्लस B हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1/5 ओवर 1 माइनस A हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, A हमारे पास पड़ा हुआ है 1/4 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ 1/B के साथ, B हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1/5 पड़ा हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स, अब देखें
ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे, एलसीएम होके क्या हो जाएगा 4 5 द 20, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आ जाएगा 1 - 1/4 5 द 20, ठीक है। tan इनवर्स इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 = 9/20 ओवर, इसके बाद क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम आ जाएगा 20 - 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 9/20 ओवर 19/20, ठीक है। ये 20 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स = आ गया 9/19 के। देखें जरा राइट हैंड साइड, यस दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 2/3 = sin इनवर्स 2/13। यहाँ पे हमारे पास मोड कॉम्प्लेक्स साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल हमने किसके करना है tan इनवर्स 12/13, मोड कॉम्प्लेक्स साइड इज 2 tan इनवर्स 2/3, ठीक है। 2/3 का हमारे पास फार्मूला क्या था, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, आपकी बुक पे भी गिवन है, 400 पेज पे आपकी बुक पे गिवन है। हमारे पास फार्मूला है 2 tan इनवर्स a का हमारे पास फार्मूला है 2a/1 - a का स्क्वायर, 1 - a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमें क्या चाहिए tan इनवर्स a की वैल्यू चाहिए, हम क्या कंसीडर करेंगे a = 2/3, ठीक है। मोड कॉम्प्लेक्स साइड को इजी तरीन साइड की तरफ लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं। यूजिंग फार्मूला क्या है 2 tan इनवर्स a = 2a/1 - a का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 2/3, 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने a के साथ, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2/a, ठीक है। अब देखें 1 - a हमारे पास क्या आया है, a हमारे पास आया 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ हमारे पास 2 to the 4/3 आ जाएगा, और देन नेक्स्ट स्टेप इज 2 - 4/9 आ जाएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर है ना, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 to the 4 3 to the 6 3 to the 9, ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या है हमारे पास 3 × 3 = 9, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे 4/3/1 यहाँ पे हमारे पास एलसीएम अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 - 4, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 में से 4 निकाले बाकी बचे 5 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 9, डिनोमिनेटर देखें आपस में कैंसिल अप हो रहे हैं, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो हमारे पास क्या हो गया नीचे वाली वैल्यू को सबसे पहली वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/5 1 / 5। यहाँ पे हमारे पास 2 tan इनवर्स क्या आ गया 2 tan इनवर्स a हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 12/13, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना था, अब हमने प्रूफ करना था साइन इनवर्स को। अगर हम इस सारी चीज़ को ऐसा करते हैं, इस सारी चीज़ को हम ऐसा करते हैं 2 tan इनवर्स a है ना, इक्वल है हमारे पास क्या आंसर आया 12/5 आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने बिल्कुल इस तरह का एक प्रोसीजर किया था कि एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी के इक्वल करने के लिए एक आइडेंटिटी को हमने किसके इक्वल किया था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से किया था, देन हमने पाइथागोरस आइडेंटिटी लगाई थी। इस ट्रिक में भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई 12/5। अब हम इसको ऐसा करते हैं थीटा लेट करते हैं, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स a = 12/5, ठीक है। tan इधर पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इनवर्स ऑफ tan a = 12/5, ठीक है। अब देखें, अब tan से हमने कन्वर्ट करना है साइन की तरफ, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं छोटी सी। यहाँ पे हमारे पास tan हमारे पास बेसिकली होता क्या है, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है 12, बेस हमारे पास क्या आया है 3, ठीक है। और हम क्या फाइंड करने लगे हैं अब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके लिहाज से करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ताकि हमने tan इनवर्स को
साइन बनाना है तो हम यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास फाइंड करना है, इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर क्या पड़ा हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का, बेस क्या पड़ी हुई है 3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बाय 144 प्लस 9। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बाय, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये तो हमारे पास कुछ और आ रहा है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 5 है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था 5, मैंने गलती से लिख दिया 3, सॉरी यहाँ पे हो गया 25। मैं भी कहूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसा अजीब सा आ रहा है इशारिये में, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 169। ठीक है, 169 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा 13। ठीक है, और हम इस आइडेंटिटी से यूज़ करते हैं अपने, इसको हम नाम देते हैं, ये जो ट्राइंगल बनाई है इसको हम नाम देते हैं फिगर आई। ठीक है, फ्रॉम फिगर आई से हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम फिगर आई से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी साइन थीटा। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है बताएं जरा आप मुझे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपने रफ वर्क में मैंने लिखना है, सॉरी लिखना था, नीट वर्क में लिखा गया, आपने रफ वर्क में लिखना है। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज क्या आया है हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, अब देखें, अब हमें क्या चाहिए था, हमें ये साइन नेगेटिव सेंस में चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारे पास थीटा, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगा दें, थीटा हमारे पास क्या आया हुआ है, थीटा हमारे पास आया हुआ है जनाब 2 tan इनवर्स A इज इक्वल टू tan इनवर्स A इज इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है 12/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। यहाँ पे हमारे पास प्रूव हुई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। यहाँ पे सॉरी अगर ए नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको
3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। आपको सिर्फ 500 रुपीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।